तो बच्चों हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण। इस चैप्टर में अभी तक हमने पढ़ा है अम्ल और क्षारक के बारे में, उसकी गुणों के बारे में, और अब हमें पढ़ना है आगे का टॉपिक। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा सभी अम्लों एवं क्षारकों में समानताएं। अम्लों में, सभी अम्ल में और सभी क्षारक में क्या समानताएं होती हैं। तो फर्स्ट है अम्ल में समानताएं। सभी अम्ल में यह समानता होती है कि सभी अम्ल में H+ आयन उत्पन्न करते हैं। सभी अम्ल H+ यानी कि हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, और ऐसे ही सभी क्षारक OH- यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर एक स्पेशल बात है कि सभी अम्ल H+ आयन कब उत्पन्न करते हैं और सभी क्षारक OH- आयन कब उत्पन्न करते हैं। कॉमन इसमें यही है कि जो अम्ल होते हैं उसमें H+ आयन्स होते हैं यानी हाइड्रोजन आयन्स होते हैं, और क्षारक जो हैं उनमें सभी में OH- यानी हाइड्रोक्साइड आयन्स होते हैं। तो ये उत्पन्न कब करेंगे, ठीक है, वो अब हम अगले टॉपिक में बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक। जलीय यानी पानी में, जल में अम्ल या क्षारक किस प्रकार बिहेव करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा जल की उपस्थिति में अम्ल। हमने एग्जाम्पल ले लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl में H+ आयन उत्पन्न होते हैं। तो जैसे अभी मैंने कहा कि H+ आयन ऐसा नहीं है कि नॉर्मल अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रखा हुआ है तो उसके अंदर H+ और Cl- आयन। एक HCl के अंदर कौन से दो आयन्स होंगे, HCl के अंदर H+ और Cl-, ये दो आयन्स होते हैं। पर ये दोनों आयन्स अलग अलग कब होंगे, जब हम इस अम्ल को जल में उसका विलयन बनाएंगे। तब जब हम अम्ल को जल में डालते हैं तब उसमें से H+ आयन्स और Cl- आयन्स अलग हो जाते हैं। तो ये HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको हमने जल में डाला तो क्या हुआ, Cl- अलग हो गया और H+ अलग हो गया। अब आप ये सोचेंगे H3O+ कहाँ से आया। H3O+ का मतलब है हाइड्रोनियम आयन। क्या होता है ये, हाइड्रोनियम आयन। ये कैसे बनता है, हमें तो ये पता है कि HCl जब टूटता है, विघटित होता है, तो H+ और Cl- होता है। अब ये जो H+ है ये इस जल के साथ मिलकर H3O+ यानी हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। एक्चुअली H+ अकेला तो है नहीं, वो तो हमेशा जल के साथ ही होगा, तो हमेशा H+ जल के साथ कंबाइन होकर H3O+ आयन बनाता ही है। तो H+ कभी खाली नहीं, अकेला नहीं होता, वो हमेशा H3O+ की तरह ही हमें दिखाई देता है। तो या तो हम इसको H3O+ हाइड्रोनियम आयन लिख सकते हैं, या फिर हम इसे H+ एक्वस, AQ का मतलब आपको पहले भी मैंने बताया है, AQ का मतलब एक्वस यानी कि H+ जो है वो जलीय विलयन में है, जल के साथ है। तो जल के साथ है इसका मतलब इस तरीके से रिएक्ट करके वो H3O+ बना लेगा। ओके, तो जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक इस प्रकार बिहेव करते हैं, अम्ल इस प्रकार बिहेव करते हैं। अम्ल जलीय विलयन में विघटित होकर अपने आयन्स में उत्पन्न हो जाते हैं। तो अगर आप बहुत सारे हमारी बुक में ऐसे क्वेश्चंस भी हैं, उनका आपको आंसर इसी टॉपिक से मिलेगा। अगर हम एक सूखा लिटमस पेपर लेते हैं और हम गीला लिटमस पेपर लेते हैं, सूखे लिटमस पेपर को आप हाइड्रोक्लोरिक गैस से पास कराओ और गीले लिटमस पेपर को हाइड्रोक्लोरिक गैस से पास कराओ, दोनों में से किसके अंदर कलर चेंज आएगा। सूखे में हम ये देखेंगे कि कोई भी कलर चेंज नहीं आता। एंड सिमिलरली अगर हम अगर गीला लिटमस पेपर लेते हैं तो उसमें हमें कलर चेंज दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक गैस जो है वो गीले यानी कि जल के साथ अभिक्रिया करती है और वो H+ आयन्स में विघटित हो जाती है। जब H+ आयन्स होंगे तभी वह अपना अम्लीय गुण दिखाएगी और कलर चेंज लिटमस का हो जाएगा। जब वे सूखे लिटमस पेपर पे थे तब उसमें से कोई H+ उत्पन्न नहीं हो रहे थे, और जब H+ उत्पन्न नहीं होगा तो वो अपना अम्लीय गुण भी नहीं दिखा पाएगी, और इस वजह से लिटमस पेपर पे, लिटमस पत्र पे कोई कलर चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अगला टॉपिक है क्षारक। क्षारक में जलीय विलयन के साथ क्या होता है, सेम जैसे कि एक अम्ल जल के अंदर विघटित होता है और आयन्स में चेंज हो जाता है, ऐसे ही क्षारक भी जब जल के साथ उसका विलयन बनता है तब वह अपने आयन्स में चेंज हो जाते हैं। तो Na और OH-, Na+ और OH-, ऐसे KOH किस में चेंज हो जाएगा, K+ और
OH माइनस, अभी हमने पढ़ा ना कि सभी क्षारक OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं, तो हम ये देख सकते हैं कि ये सब क्षारक हैं और ये सभी OH माइनस आयन्स उत्पन्न कर रहे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी ने एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन उत्पन्न करते हैं। पॉजिटिव आयन अलग अलग होंगे, नेगेटिव आयन हमेशा हाइड्रोक्साइड आयन होगा। अब हम इसी से हम आगे बढ़ते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। इससे पहले भी हमने उदासीनीकरण अभिक्रिया कर रखी है कि उदासीनीकरण में अम्ल और क्षारक मिलकर लवण और जल बनाते हैं, पर हमने अभी पढ़ा कि जब हम जल में अम्ल और क्षारक को मिलाते हैं तो वो आयन्स में चेंज हो जाते हैं। तो हम इस आयन की अपनी थ्योरी से भी हम उदासीनीकरण अभिक्रिया को दोबारा पढ़ सकते हैं। HX प्लस MOH। HX क्या है? H अगर किसी भी यौगिक में से अगर H निकल रहा है इसका मतलब वो अम्ल है, और अगर किसी यौगिक में से OH निकल रहा है इसका मतलब वो क्षारक है। तो ये एक अम्ल है और ये एक क्षारक है। X और M क्या है? ये कोई भी आयन्स है। X कोई भी नेगेटिव आयन है यहाँ पर और M कोई भी यहाँ पर पॉजिटिव आयन है। तो होगा क्या, जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो ये H और X अलग हो जाएंगे, M प्लस और OH माइनस अलग हो जाएंगे। अलग होकर ये दोनों साथ में कंबाइन हो जाते हैं और जो बचा हुआ H प्लस और OH माइनस है ये भी कंबाइन होकर HOH बना लेते हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, H को H प्लस, OH को OH माइनस, ये दोनों कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? H2O यानी कि जल। ठीक है, अगला टॉपिक है अम्ल या क्षारक को जल में मिलाना। बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट ये है कि हम जब भी अम्ल या क्षारक को जल में मिलाते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतनी होती है। दो ऑप्शंस हैं हमारे पास, या तो हम पहले अम्ल लेंगे और उसके अंदर जल डाल देंगे, या हम पहले जल लेंगे और उसके ऊपर अम्ल डाल देंगे। ठीक है, हम दोनों कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं, हम दोनों में से सिर्फ एक ही कर सकते हैं। दोनों क्यों नहीं कर सकते हम दूसरा वाला? क्योंकि जल और अम्ल को या क्षारक को मिलाने की जो प्रक्रिया है इसमें ये बहुत ही ज़्यादा ऊष्माक्षेपी है, यानी कि इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा प्रोड्यूस होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, और ये इतनी ज़्यादा ऊष्माक्षेपी होती है कि इसमें जो अम्ल है या क्षारक है वह मिश्रण को आस्फलित करके बाहर आ सकता है, और अगर अम्ल बाहर आ जाएगा तो हम जल सकते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि स्थानीय ताप के कारण जिस भी बीकर में या ग्लास ट्यूब के अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर, जिसके अंदर भी आप ये मिश्रण कर रहे हैं या अभिक्रिया कर रहे हैं, वो हो सकता है कि वह कांच का पात्र भी टूट जाए और वो बर्स्ट हो सकता है, और फिर उसकी वजह से भी आपको चोट लग सकती है, आप जल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो करना क्या है? दो ऑप्शंस थे, मैंने कहा दो ऑप्शंस हैं, दोनों में से एक सही है और एक गलत। तो गलत ये है